हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 9 पर, विच इज फ्रैक्शंस। तो बच्चों, जितने भी ऑपरेशंस अभी तक हमने करे हैं, अगर वो आपको अच्छी तरीके से आ गए हैं तो फिर फ्रैक्शन की कैलकुलेशन तो बहुत ईजी हमारे लिए होने वाली है। फ्रैक्शन सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑब्जेक्ट। सपोज यू हैव एन एप्पल। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि या तो वो किसी होल ऑब्जेक्ट होगा या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा इन अ फ्रैक्शन। सो यहाँ पर अब हमने इस फ्रैक्शन को पार्ट मतलब इस एप्पल को डिवाइड कर दिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/2, राइट? कि हमने एक एप्पल को टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। सो वी कैन सी दैट देयर आर टू हाफ्स इन अ होल। सो नाउ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ अ पिज्जा। सो अब ये पिज्जा जो था, ये एक पूरा पर्टिकुलर हमारी एक सर्कुलर शेप थी जिसे हमने फर्दर डिवाइड करा अपने 4 पार्ट्स में। तो हर एक पार्ट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 कि ये कितना स्लाइस है, ये एक पीस है। टोटल 4 पार्ट में से एक इसका ये पीस है, तो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू फाइंड हाफ, 1/3 एंड 1/4? फाइंड हाफ ऑफ 1/6। तो अगर हमें 1/6 हाफ फाइंड आउट करना ऑफ 6 एप्पल्स का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हाफ ऑफ 6 एप्पल्स मिल जाएगा, विच इज 3। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? 1/3। तो हम 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा बच्चों, उससे हम एग्जैक्टली उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब बोला है 1/4, तो यहाँ पे हम 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे, विच इज 2 एप्पल्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कलर 1/2 ऑफ द गिवन फिगर। हाफ, 1/2 यानी कि आधा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से कलर कर देंगे। आप बाकी शेप्स के साथ भी यही करोगे, ठीक है? यहाँ पर बोला कलर 1/2 ऑफ द गिवन फिगर। तो हाफ ऑफ 4 इज 2, सो हाफ ऑफ 4। सो 4 का मतलब यहाँ पर टोटल कितने दिया हुआ है? 1 2 3 4। और 4 का हाफ कितना होगा? 2 बॉल्स। तो हमें 2 बॉल्स को यहाँ पर कलर कर देना है, ठीक है? अब कलर द हाफ ऑफ द गिवन शेप। तो कितने पार्ट्स है? 1 एंड 2, तो हाफ करेंगे तो ये हमारा पार्ट जो होगा वो कलर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा कलर हो जाएगा, यहाँ पर आप खुद बताओगे, ठीक है? कलर 1/3 ऑफ द शेप। 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट। तो यहाँ पर हिंट क्या है कि 1 पार्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो 1/3 पार्ट्स कितने होंगे इसके? 1 2 3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 इज 1। तो आप यहाँ पर 1 पार्ट करोगे, यहाँ पर भी 1 पार्ट करोगे। कलर 1/4 ऑफ द गिवन शेप। 1/4 कितना है इसका? तो 1/4 इज 1 पार्ट आउट ऑफ 4। तो 1 पार्ट होगा ये हमारा, ठीक है? क्योंकि टोटल 4 पार्ट्स है और हमें 1/4 बोला है, ठीक है? कलर 1/3 ऑफ द गिवन फिगर। तो पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 का 1/3 क्या होगा? डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3। तो हम 3 स्क्वायर्स को कलर कर देंगे, रेक्टेंगल्स को, सॉरी। अब यहाँ पर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास एक शेप है जो कि फर्दर डिवाइडेड है इनटू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 पार्ट्स है। अब कितने पार्ट्स हमारे कलर्ड है? तो यहाँ पर हमारे टोटल 5 पार्ट्स कलर्ड है। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 5/6। आपको बच्चों ये हमेशा याद रखना है कि जो आपके टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा हम बिलो दिस लाइन करते हैं, और जो हमें क्वेश्चन होता है वो हम देखते हैं। अब देखो, जो बात मुझे आपको बतानी थी वही यहाँ पर आ गई। जो ये हमारी एक लाइन है जिसे हम फ्रैक्शन बार कहते हैं, बिलो द फ्रैक्शन बार जो हमारे हम नंबर्स लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं डिनोमिनेटर, एंड अबव दिस लाइन इज न्यूमिरेटर। तो हमने ये दो देख लिया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिरेटर। तो पार्ट्स टू बी कंसीडर्ड एंड टोटल पार्ट्स। डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, और न्यूमिरेटर आपका ऑलवेज क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है। अगर आपसे पूछा ये जाए कि शेडेड पार्ट कितना है, तो फिर वो आपका न्यूमिरेटर बनेगा। अभी आपसे ये पूछा जाए कि नॉन शेडेड पार्ट कितना है, तो फिर हमारा फ्रैक्शन डिफर कर जाएगा। अब यहाँ पर बोला है राइट द फ्रैक्शन फॉर दिस शेडेड रीजन। तो हमें शेडेड रीजन के लिए बताना है। तो सबसे पहले काउंट करेंगे कि टोटल हमारे पास पार्ट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिनोमिनेटर विल बी 10, and then we have to count the shaded parts only. तो 1 2 3 4, so numerator will be 4. So your fraction is 4/10. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट बच्चों आप खुद करोगे, ठीक है? अब देखते हैं राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2/7। ये 7th का 2 पार्ट है, राइट? 7 में 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर 10 4/10, ये कितना है? ये 4/10 है। आपको बच्चे कुछ नहीं देखना कि पहले वाले को ऊपर वाले न्यूमरेटर को पहले लिखोगे आप 2,
और लास्ट वाले को जो आपका डिनोमिनेटर उसे लिखोगे 7th। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग 1/7 यानी कि 1/7, 9/10 यानी कि 9/10, इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हो। अब यहाँ पर आ जाता है राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो टोटल पार्ट्स है 4, तो डिनोमिनेटर विल बी 4 एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं 3, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। बाकी के लिए बच्चों आप खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पर आता है शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर टू एक्वायर द गिवन फ्रैक्शन, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक हमारे लिए डन किया गया है और बाकी के हमें करके दिखाने। तो यहाँ पे 3/6 था, तो हमने टोटल 6 पार्ट्स है जिसमें से 3 हमारे शेडेड है। यहाँ पर 2/6 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो आपको दिखाना है। 3/5 को हम यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 पेटल्स है और हमें यहाँ पे कलर कितनी करनी है, 3 पेटल्स करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 पेटल्स को कलर कर देंगे। यहाँ पर बच्चे ये 2/6 की जगह थोड़ी सी करेक्शन है, वो 2/3 होगा, तो आपको अब ये सॉल्व करने में इजी होगा। अब यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, न्यूमरेटर इज 3, डिनोमिनेटर इज 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर हमारे लाइन के ऊपर फ्रैक्शन बार के ऊपर 3 और डिनोमिनेटर इज अ टोटल पार्ट्स तो 5। तो इस तरीके से आप लिख दोगे, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। डिनोमिनेटर को आप कैसे याद रखोगे बच्चों, डी स्टैंड्स फॉर डाउन, डाउन यानी कि नीचे। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 4/9 यानी कि पहले आता है न्यूमरेटर इसलिए 4/9, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट द कलर फ्रैक्शन ऑफ द गिवन कलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 3 एंड 8 है। ओके, तो 8 में से हमारे शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, कलर कितने हैं 4, तो 4/8, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी शेप्स के लिए भी करना है। आउट ऑफ 8 बुक्स अमित रीड 5 बुक्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक्स हैज ही रीड। तो आउट ऑफ यानी कि टोटल बुक्स कितनी थी, 8 थी, पढ़ी उसने कितने यानी कि 5, तो 5/8 उसकी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आप इसी तरीके से करोगे। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर द फॉलोइंग, तो दो जो नंबर ऊपर है, राइट ऊपर है वो है न्यूमरेटर विच इज 6 और जो डाउन है दैट इज 11। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, उन्हें हमें किस तरीके से समझना है। सबसे पहला आता है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, यानी कि बच्चों जो आपके पास फ्रैक्शंस दिए हैं अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो वो कंसीडर किया जाएगा एज अ लाइक फ्रैक्शन। अब बात आती है अनलाइक फ्रैक्शन की, यानी कि जो हमें डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं वो हमारे अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, जैसे कि 4/6 2/7 5/8, सब केसेस में आप क्या देख रहे हो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिफर है, यानी कि वो हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अपोजिट कर देना बच्चों, लाइक में डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक में डिनोमिनेटर डिफरेंट। अब आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें भी हमारा 1 होगा एज अ न्यूमरेटर वो बन जाएगा हमारा यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/6 1/7 1/12 आर यूनिट फ्रैक्शंस। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1/4, राइट। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं, यानी कि 2 के टेबल से मैं इसे डिवाइड कर दूं, 2 1 2 एंड 2 4 8, तो बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हमने इसके अगर मैं 2 पार्ट्स बना दूं तो ये फिगर और ये फिगर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारी वैल्यू सेम होती है और सेम चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। नाम से ही पता चल रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये वाले वो पार्ट्स है जो आपको खुद से करने हैं। फिर हमें पढ़ना है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। तो फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर लीजिए आप और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, 2/3 हमने नंबर कंसीडर किया 2, तो हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 3 2 6। अब इस 4/6 को जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ 2 के टेबल से, तो 2 2 2 2 3 6, तो यहाँ पर और इस वाले फ्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट। नेक्स्ट मैंने क्या करा कि मैंने नेक्स्ट नंबर कंसीडर करा 3, फिर मैंने सेम प्रोसेस मल्टी करा तो मेरा आंसर आ गया 6/9। तो मैंने 2/3 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करे विच इज 4/6 एंड 6/9। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेम क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये आप खुद से करोगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/5। तो 1/5 को कोई भी नंबर लीजिए, काउंटिंग से ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को, तो 2/10 3/15 4/12
20। तो इस तरीके से हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर बोला है आइडेंटिफाई द लाइक फ्रैक्शंस, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चे डिनोमिनेटर डिफर है तो ये हमारे अनलाइक हो जाएंगे। एक क्लास के लिए आप बताओगे आइडेंटिफाई द अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या होगा, ये तो लाइक हो जाएगा, तो ये लाइक है। ये यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द यूनिट फ्रैक्शन, जहां जहां पर फ्रैक्शंस पे 1 आपको दिख रहा है वो आपके यूनिट, मतलब यूनिट का मतलब ही बेटा 1 होता है बच्चों, तो यहाँ पर हमें यही कंसीडर करना है। राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी नंबर लीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 7 3 21। एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक नंबर आप अपनी तरफ से कुछ ले लीजिएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी यही करना है। अब बात आती है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की, यानी कि हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर बच्चों इस केस में सेम होना चाहिए। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस के, यहाँ पर हम लाइक फ्रैक्शंस में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, इसलिए 5 इज ग्रेटर देन कंपेयर टू दी 3/8। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो छोटा नंबर सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 7 11, तो हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से अरेंज कर दिया 1/3 2/3 7/3 11/3। अब यहाँ पर बात हुई है डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की ओर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 8/17, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, फिर 4 फिर 2 फिर 1, तो 8/17 4/17 2/17 1/17। यहाँ पर बच्चों हम डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सबके लिए सेम ही है। ठीक है, न्यूमरेटर से देखेंगे। अब बात आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस की, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3/5 और यहाँ पर दिया हुआ है 1/5, तो 5 हम डिनोमिनेटर कॉमन कर लेंगे और 3 + 1 इज 4/5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें माइनस के लिए बोला है, तो 4 में से अगर 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है, तो आंसर आ गया 2/5। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6 + 2 इज 8 और 9 तो हमारा कॉमन था ही, तो 8/9 हमारा आंसर आ जाएगा। A water tank had 7/13 liter of water. If 4/13 liter of water was used in a day, find the fraction of water left in the tank. यानी कि माइनस करना है ना, टोटल ये था इतना यूज कर लिया, बताओ कितना बचा है। तो 7/13 एंड 4/13 को माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पर देखो 7 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 3 और 13 हमारा कॉमन ही था, तो 3/13 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय यूजिंग दिस साइन। कौन सा नंबर बड़ा है हमारा 8/15 बड़ा है, 7/6 बड़ा है 2/6 है, तो हमारा 7/6 बड़ा है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब इन्हें अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर हमें करना है, तो ये देखो बच्चों असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले आएगा 1/5, देन 2/5 एंड देन 8/5। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा, कि बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे। एड द फॉलोइंग, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 6 + 7 इज 13/15, तो ये आप कर लोगे। फिर सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, 9 - 4 इज 5/12। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि आप पैकेट ऑफ कुकीज कंटेन 15 बिस्किट, 7 बिस्किट्स वर ब्रोकन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बिस्किट्स वर ब्रोकन, तो उसका फ्रैक्शन क्या है जो बिस्किट्स ब्रोकन हो गए, कितने ब्रोक हुए 7 बिस्किट्स वर ब्रोकन, तो 7/15 ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो बच्चों फ्रैक्शन चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तब भी आपको कोई डाउट लगे तो फिर से एक बार कंटेंट को गो थ्रू कर लेना। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।